तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब स्केलर प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, पढ़ा हुआ होगा ना ये टॉपिक। हाँ, दो वेक्टर्स होते हैं अपने पास ए बार एंड बी बार। तो सपोज दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार एंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज एंगल थीटा। क्लियर? तो हाँ, स्केलर प्रोडक्ट का पहली बात तो दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या क्यों बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट वो भी समझेंगे। तो दिस इज ए बार डॉट बी बार, है ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन की जगह हमने डॉट से शो किया है मल्टीप्लीकेशन को, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, और यहां पे एलएचएस में हमको मैग्नीट्यूड मिलता है, और हमको पता है मैग्नीट्यूड मिल रहा है मतलब सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। हाँ, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आता है वो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। और क्योंकि बीच में डॉट होता है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? बेसिकली इसका यूज ऐसा होता है कि हमको दो वेक्टर्स दे दिया, फॉर एग्जांपल हमको ए बार दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये एक वेक्टर दिया है, और दूसरा वेक्टर दिया है b बार इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। ओके, एंड इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, हमसे क्या पूछा गया है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा a बार डॉट b बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ b। क्लियर है? तो हमको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए काम में आता है। क्लियर यहां तक? अब ये a बार डॉट b बार करेंगे कैसे? तो सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि i डॉट i का i से डॉट प्रोडक्ट किया, या j का j से डॉट प्रोडक्ट किया, या k का k से डॉट प्रोडक्ट किया, तो आंसर कितना आता है? i का i से, j का j से 1 आता है। क्यों 1 आता है? यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 क्यों आता है? डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का 1 ही आएगा ना। क्यों रीजन पता होना जरूरी है, तो ऐसा हो जाएगा। याद किया हमने, उसको फील कर बेटा, चैप्टर को फील कर, क्यों ऐसा होता है ना। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो हर चीज के पीछे रीजन हमको पता होना चाहिए, है ना। देखो क्यों होता है। सपोज पहले वाले को मैंने अज्यूम कर लिया ए बार, दूसरे वाले को अज्यूम कर लिया बी बार, बराबर, और इन दोनों का हुआ डॉट प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो पहले वाले आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड बी का भी आई है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, आई और आई ये दोनों वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, दोनों एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं ना। हाँ, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर से सोचो, दोनों एक्स नहीं नहीं 180 डिग्री। फिर से दोनों एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, ये भी ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसे ही 0 डिग्री 0 0, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 कितना होता है? 1 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए आंसर 1 आता है। समझ गए? क्लियर है? सिमिलरली जे डॉट जे करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, और दोनों के बीच का एंगल भी कितना है? 0, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 1 हो गया। सिमिलरली के दोनों अलोंग z एक्सिस है और दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसलिए आंसर 1 आता है। क्या क्लियर है? हाँ सर। समझ गए? तो हमको ये पता होना चाहिए, हमसे पूछे क्यों 1 होता है तो हमको पता होना चाहिए इसलिए होता है। इसी कारण से अगर हम किसी दूसरे से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या जे का के से किया या के का आई से किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्यों आंसर 0 हो जाएगा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, बट दोनों के बीच का एंगल अब 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और cos 90 0 होता है, इसलिए आंसर 0 होता है।
तो डॉट प्रोडक्ट में किसी दूसरे के साथ करते हैं तो आंसर 0 आता है, और सेम के साथ करते हैं तो आंसर 1 आता है। क्लियर? हाँ समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा cos थीटा अगर मैं यहां देखूंगा तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बार डॉट b बार, यानी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो i का i से होगा a1 b1, j का j से होगा a2 b2, k का k से होगा a3 b3, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकालना हमको पता है, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आ गया cos थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर इसी में अगर हमको बोला है इफ a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे cos 90 कितना हो जाएगा, 0। और ये दोनों मैग्नीट्यूड के टर्म्स जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ बचेगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? इसका मतलब हम लोग क्या सीखे कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या आते हैं, 0। ओके, इन द सेम वे अगर एक दूसरे को पैरेलल रहे, इफ ए बार इज पैरेलल टू बी बार, तो ये दोनों वेक्टर्स के आई जे के कोएफिशिएंट्स का रेशियो, आई जे और के कोएफिशिएंट्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी a1 बाय b1 इक्वल्स टू a2 बाय b2 इक्वल्स टू a3 बाय b3 हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? रेशियोस कैसे रहते हैं, प्रोपोर्शनल। कब? जब पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, क्लियर? लिख लो बेटा पूरा। आगे देखते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन हमको दिया है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज F बार इक्वल्स टू 50 न्यूटन ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सपोज ये y एक्सिस बना लिया, ये x एक्सिस बना लिया, 50 न्यूटन का फोर्स है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो एंगल 60 डिग्री, बराबर है? ये 50 न्यूटन का फोर्स, यहां तक क्लियर? Whereas displacement of a body is 10 मीटर ड्यू ईस्ट, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, यानी इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 I मीटर, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है। क्लियर? कैलकुलेट वर्क डन ऑन द बॉडी, हमको निकालना है वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी। इससे पहले मुझे बताओ, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेरी गुड। ओके, अब रही बात इस फोर्स की, तो फोर्स को देखो जरा रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस आएगा और ये हो जाएगा 50 cos 60 डिग्री आई कैप, और इसका एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस आएगा जो कि हो जाएगा 50 sin 60 डिग्री जे कैप। करेक्ट है? करेक्ट है? इसका मतलब मैं फोर्स को लिख सकता हूं, cos 60 कितना होता है, 1/2, तो हो जाएगा 25 आई कैप, प्लस sin 60 कितना होता है, √3/2, मतलब हो जाएगा 25 √3 जे कैप। क्लियर है? सो वर्क डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आ जाता है एफ बार डॉट एस बार, पढ़ा है ना फॉर्मूला? इसको ऐसा भी लिखा जाता है, एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, बट हमको थीटा का तो अभी जरूरत नहीं है। अच्छा, तो एफ बार क्या है हमारे पास, 25I प्लस 25 √3 जे इंटू एस बार इज 10I। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा 25।
और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हो जाएगा 0, जे का आई से डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, हाँ है ना। 250 होगा, सॉरी 25 into 10 is 250, तो आंसर क्या आ गया 250 जून, खत्म। क्लियर है, वर्क डन, हाँ लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 100 न्यूटन ड्यू 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ मतलब कैसा हो जाएगा, किस तरफ जाएंगे, ईस्ट साउथ है ना, East साउथ की से साउथ, हाँ ईस्ट की तरफ जाएंगे साउथ से, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 100 न्यूटन का। तो फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन और ये एंगल दिया है 37 डिग्री, क्लियर है। हाँ एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज 55 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, तो इसको ले सकते हैं 5 जे कैप, हाँ और नेगेटिव साइन, नहीं सर आई कैप ना, सॉरी आई कैप, वेरी गुड, आई कैप, और नेगेटिव साइन आएगी, हाँ है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी, क्या वैल्यू निकालनी है, पावर डिलीवर्ड। अब मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, वर्क डन अपॉन टाइम पावर। अच्छा, हाँ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, फिर से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है ना, हाँ डिस्टेंस कैसे बोल रही हो, होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। हाँ तो फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी, हाँ और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, और पावर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, क्लियर है, हाँ है ना। अब वेलोसिटी तो वेक्टर फॉर्म में दी है, इस पावर को जरा करते हैं चेंज, दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा -100, माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, cos 37 डिग्री जे कैप, हाँ और ये हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री आई कैप, क्लियर है। cos 37 कितना होता है 4/5, 4/5, तो 5 ये 20 सा हो जाएगा इंटू 4 यानी -80 जे कैप, और sin 37 कितना होता है 3/5, 3/5, तो 20 इंटू 3 यानी 60 आई कैप, क्लियर है दोनों। हाँ यानी हम फोर्स की जगह लिख लेंगे 60 आई कैप -80 जे कैप डॉट -5 आई कैप, क्लियर है। हाँ इसको सॉल्व करते ही 60 इंटू -5 -300 वैट, दूसरा वाला तो 0 हो जाएगा, जे डॉट आई, हाँ तो आंसर आ गया, खत्म। सो पावर इज -300 वैट, क्लियर है, हाँ समझ गया प्रतीक्षा, कोई डाउट। नहीं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Force acting on a body is F bar equals to 2I minus 3J plus 4K, whereas the displacement is this. Calculate the component of force in the direction of displacement. आएगा, सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अच्छा ठीक है। देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है 2I minus 3J plus K, बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है -I plus 2 plus K, राइट। अब इसको ऐसा समझते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है,
और ये डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का। हमको निकालना क्या है, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है। कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट बताओ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आ गया? कैसे करेंगे? कैसे कंपोनेंट निकालने हैं। कैसे? देखो ये अगर एंगल थीटा है तो वो जो आंसर हमको निकालना है उसको बोल सकते हैं ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट होगा वो एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा है ना। और किसके डायरेक्शन में चाहिए? उसका डायरेक्शन से मल्टीप्लाई, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में चाहिए ना। हाँ ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एफ को एज इट इज रखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। नहीं 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 वैसा नहीं, वैसा नहीं। ऐसा देखो, अच्छा ये फॉर्मूला याद रह सकता है क्या? एफ बार डॉट एस बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस बार इनटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? एस बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस बार। क्या ये क्लियर है? हाँ ये क्लियर है? हाँ सर, है ना। अब सबकी तो वैल्यू पता है। एफ बार डॉट एस बार डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलो तो जरा। -2 -6 कितना हो गया? -8 +4 यानी कितना हुआ? -4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस कितना हो जाएगा? 4 5 6 √6 इनटू एस बार यानी कितना? -i + 2j + k डिवाइडेड बाय फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ एस कितना होगा? √6 यानी आंसर कितना हो गया? ये √6 इंटू √6 6 हो जाएगा। 4/6 कितना होता है? 2/3, तो -2/3 इंटू ब्रैकेट -i + 2j + k। क्या क्लियर है? हाँ, लेकिन cos थीटा की वैल्यू ऐसे कैसे है सर? बेटा इसको या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर सकते हो, बट हमारे पास cos थीटा नहीं है ना, थीटा की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करके लेंगे। या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? एफ बार डॉट एस बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस, बराबर है। ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी ना कुछ वैल्यूज। तो हम या तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है इस फॉर्मूले को याद करो। क्लियर है? हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। और अगर फिर भी समझना है तो इधर देख, इधर देख, एक मिनट यहां देखना, ये कैसे आया मुझे बताओ। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है एफ बार डॉट एस बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस। मैं एफ को अगर एलएचएस में भेज दूं तो क्या हो जाएगा? एफ cos थीटा। एफ cos थीटा क्या हो जाएगा? एफ बार डॉट एस बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एस ना। तो मैंने एफ cos थीटा को रिप्लेस कर दिया ना इससे। हाँ। अब समझ में आ गई। और एस कैप यूनिट वेक्टर क्या होगा? एज इट इज। अब क्लियर है? समझ में आ गया। तो या तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं या ये, है ना। मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है ये याद करो और फिर बाद में याद रखना cos थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है ऐसे करके। क्लियर? हो गया? हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A body is displaced from R1 bar to R2 bar with the help of this force. Calculate the work done on the body. तो सपोज मैं फिगर बना देता हूं, सॉल्व आपको करना। ये दो पॉइंट है, ए से बी तक हमारी बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। ए का पोजीशन वेक्टर दिया है आर बार इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के, और ए से हमको जाना है बी बार तक और बी का पोजीशन वेक्टर दिया है -i + 2j - 3k। ठीक है, ए से बी जा रही है बॉडी।
और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 5i प्लस 3j माइनस k। क्लियर? हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वर्क डन। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ बार डॉट एस बार, ऐसे पढ़ो, एफ बार डॉट एस हाँ बार या एफ एस कॉस थीटा। यहाँ थीटा नहीं दिया इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एफ बार डॉट एस बार, जिसमें से देखो देखो ध्यान से, एफ बार तो दिया है, हाँ एफ बार तो दिया हुआ है, एस बार क्या हो जाएगा, ए बी बार वेक्टर R2 माइनस R1। बराबर, तो ये हो जाएगा, ये R2 है, ये R1 है, हो जाएगा R2 बार माइनस R1 बार। क्लियर है? हाँ है ना? करो सर, कितना आया? -9। नहीं 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 नहीं, कुछ तो एरर आ रहा है, फिर से चेक करो। एस बार कितना आ गया? -3i प्लस माइनस 3 है, एक मिनट। माइनस 3i प्लस 3j आ रहा है। हाँ 1 मिनट सर का। करो करो करो। स्क्रीन पे मत देखना, खुद से सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। अरे मत देखो स्क्रीन पे। फिर से गलत है, कहाँ गड़बड़ हो रही है? एस बार कितना आया? -3i प्लस 3j, -3i प्लस 3j माइनस 4k। नहीं सर। क्यों नहीं? -i -2i कितना होगा? -3i, -3i। 2j माइनस माइनस प्लस j, तो प्लस 3j। वहां वही मिस्टेक आ पे गई। गलती हो गई है। चलो कोई नहीं, समझ गई ना कैसे करना हाँ है ना? इसको कर सकते हो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हैं, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बोलो? cos theta equals to हाँ a bar dot b bar divided by magnitude of a and magnitude of b। गुड, बोलो आंसर जल्दी। √77 and √6 आ रहा है। फिर से कितना आ रहा है? 3 divided by हाँ √77 आणि √6 आ रहा है। 77 इंटू 6, एक मिनट मैं कर लेता हूँ। हाँ -4 -5 प्लस 12 बराबर है। हाँ नीचे हो जाएगा कितना? 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 52, 52 प्लस 25 62, 72, 77, √77 ये हो गया। और इसका कितना हो गया? √6। √6 ऊपर बचा 3, नीचे बचा 42, 42 और 7 492। हाँ ठीक है, अच्छा ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? यही छोड़ दें तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? cos इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 492। 492। ओके, दिस इज आवर आंसर। सिंपल था ये तो। ठीक, नेक्स्ट 20th। If a bar and b bar are this and this, calculate the value of x if the vectors are perpendicular to each other. We have to find the value of this x so that the vectors are perpendicular to each other. अब मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार है, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? डॉट प्रोडक्ट 0। डॉट प्रोडक्ट 0, यानी ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? 0। 7 2 14 -6 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0।
यानी 8 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू -8, x इक्वल्स टू -2। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हो ना? हाँ। क्वेश्चन वापस लिख रहे हो ना नोटबुक में, जगह छोड़ छोड़ के? हाँ। नोटबुक चेक करूंगा मैं कभी भी वहां आके। हाँ। हाँ। क्या क्वेश्चन दिया है? वेक्टर ए बार हमारा दिया है cos ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, राइट? ठीक है। और बी बार दिया हुआ है cos ऑफ, ध्यान से, ओमेगा टी बाय 2 आई कैप प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2 जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम। ये देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, टी टी आ रहा है, इसलिए फंक्शंस ऑफ टाइम है। देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब यहाँ पे एक नया वर्ड हमने देखा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। ऊपर मार्जिन में लिख लेना, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, है ना? बीच का एंगल दोनों का कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? हाँ। तो अगर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो हमको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0। तो मैं अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना? 0। क्लियर है? और ऊपर मार्जिन में एक फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या देखना, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है? नहीं पता? कोई बात नहीं। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये हो जाता है, देखो अगर बीच में प्लस साइन रही तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, और अगर बीच में नेगेटिव साइन रही तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। समझ गए? अगर प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। ठीक? तो यहां पे क्या है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। करेक्ट है? करेक्ट है? अच्छा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए? cos थीटा की 0 होनी। कॉस थीटा 0 है तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना? यानी कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 की वैल्यू कितनी आना चाहिए? 90 डिग्री। हाँ। और ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय 2 कितना बच जाएगा? ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई बाय 2। दोनों साइड से 2 कैंसिल, यानी टी का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाय ओमेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, सो करेक्ट ऑप्शन इज पाई बाय ओमेगा। आ गया समझ में? प्रतीक्षा क्लियर है? हाँ सर। टफ तो नहीं लग रहा? नहीं। है ना? प्रैक्टिस करोगी तो आएगा बेटा, है ना? धीरे धीरे। ये सब सीखा है पहले या फर्स्ट टाइम ही सीख रही हो? मैं ये क्वेश्चन नहीं किया था। हो गया? हाँ। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j। तो इनिशियल वेलोसिटी को u बार से डिनोट करते हैं, और ये दिया है 2i प्लस 3j एंड एक्सेलरेशन 0.3i प्लस 0.2j बराबर है। हमको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड विल बी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना हो जाएगा? कब? 10 सेकेंड बाद। आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्लियर है क्वेश्चन?
तो 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at काइनेमेटिकल इक्वेशंस, पढ़ा है? हाँ, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। क्लियर? बट सब वेक्टर फॉर्म में दिए। तो हम क्या करते हैं, हम v बार इक्वल्स टू u बार की जगह लिख लेंगे 2i प्लस 3j, एक्सेलरेशन की जगह लिख लेंगे 0.3i प्लस 0.2j, इनटू टाइम की जगह लिख लेंगे 10 सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3i प्लस 2j। i का i से एडिशन होगा तो 5i प्लस j का j से 5j आ गया फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर। बट हमको वेक्टर नहीं चाहिए, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 कितना होता है 50, और 50 का मैग्नीट्यूड कितना होता है 5√. क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ओके, सिंपल था। हो गया बेटा? एक मिनट सर, स्क्रीनशॉट निकाल। चलो अगला क्या है? हाँ, नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार, b बार एंड c बार आर 3, 4 एंड 5 यूनिट्स। तो a का मैग्नीट्यूड दिया है हमको 3, b का मैग्नीट्यूड दिया है 4 और c का मैग्नीट्यूड दिया है 5, बराबर? उसके बाद हमको बोला है इफ a बार प्लस b बार इज इक्वल्स टू c बार, है ना, बोल्ड में है मतलब वेक्टर में दिया हुआ है। हमको बोला a बार प्लस b बार इज इक्वल्स टू c बार है, देन द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज, हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। क्लियर है क्वेश्चन? हाँ, है ना? 90 डिग्री। कितना? 90 π/2। π/2। ठीक है, कैसे निकाला? ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, सी इधर ले लिया, सॉल्व, है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, ठीक है 90 डिग्री राइट है। एक काम करते हैं, अगर हमसे पूछा व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड सी, अब क्या करोगी? ओरली बता सकती हो, ए और सी cos थीटा एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज 3/5 हो जाएगा 37 डिग्री, है ना? 4/5 आएगा बेटा 3/5 आएगा ना, ए और सी के बीच में ऐसा होगा ना, यहाँ ए है ना, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये एंगल निकालना है तो 3/5, ठीक है। और बी और सी के बीच में कितना आ जाएगा 53। क्लियर है क्वेश्चन? है ना? सपोज, ठीक है, समझ गए? पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको कुछ चेंज नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक? तो आज आपको क्या करना है होमवर्क में, स्केलर प्रोडक्ट जो भी अपने पास बुक है उस स्केलर प्रोडक्ट में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं पूरे स्केलर प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर लेना।